हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम देख रहे थे कविता। इसका कविता नहीं बोलेंगे, इसको गज़ल है ये एक प्रकार की। ज़रा प्यार से बोलना सीख लीजिए। हमने देखा था उस दिन कि प्यार से बोलने के कितने सारे फ़ायदे होते हैं, और हमने ये भी देखा था कि प्यार से किस ढंग से बोला जाता है। पहली लाइन देखेंगे फिर से एक बार। वाणी में शहद घोलना सीख लीजिए, जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए। क्या कहा इसके अंदर? हे मानव, अपनी वाणी में शहद के जैसी मिठास लाकर बोल। क्या कहा है? हे मानव, तू अपने वाणी में शहद के जैसी मिठास लाकर बात कर। कम बात कर, मधुर भाषी रहे। बात ज़्यादा नहीं करना, थोड़ी सी करना, लेकिन बात कैसे करना है? मीठे शब्दों में करना है। जब भी बोलो प्यार से बोलो, जब भी बोलो प्यार से बोलो। आवश्यकता हो तब ही बोलो, उससे ज़्यादा भी मत बोलो, है ना? क्या कहा? जितनी आवश्यकता है उतना ही बोलो, उससे ज़्यादा भी बोलना नहीं है। अनेक अवसरों पर बहुत जगह पर अपनी आवश्यकता नहीं है बोलने की, फिर भी हमको आदत होती है बीच में सलाह मशवरा देने की। तो दोस्तों, चुप रहने के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। कौन से फ़ायदे चुप रहने के? एक तो हमारी ऊर्जा बचेंगी, हमारा समय बचेगा, और ये जो ऊर्जा और समय हमारा बचा, हम इसको दूसरी जगह पे उसका उपयोग कर सकते हैं, है ना? तो हमारा ऊर्जा और समय बचाने का सकारात्मक कार्य में ऊर्जा लगा सकते हैं, समय लगा सकते हैं। तो हमको क्या करना है? बोलना है तो मीठा बोलना है, शहद के जैसा। समय समय पर बोलना है। बाकी जगह पे हमको अपनी जो भी ऊर्जा है उसको बचा कर रखना है, समय बचा कर रखना है। जब काम पड़ेगा तब उसको सकारात्मक ऊर्जा को हम उपयोग में ले सकेंगे। आया पहले दो लाइन का अर्थ समझ में? चलो आगे देखेंगे। चुप रहने के यारों बड़े फ़ायदे हैं, जुबान वक्त पर खोलना सीख लीजिए। इतना ही कहा किसी ने कि किसी कोई भी बात के लिए हर बात पर भी चुप भी नहीं रहना चाहिए। कभी कभी समय समय पर बोलने की भी आदत होना चाहिए। यदि हमने कुछ नहीं कहा और हमने नहीं कहने की वजह से अगले व्यक्ति का नुकसान हो रहा है, तो इसके सारी जिम्मेदारी कौन रहेंगी? किसकी रहेंगी? हमारी रहेंगी। किसकी रहेंगी? हमारी रहेंगी। तो हमको क्या करना है? समय समय पर काम पड़ा उस समय पे बोलना भी चाहिए, और बोलते समय हमारे शब्द इतने कम हो और ज़्यादा चुभने वाले शब्द न हो, यानी तोल कर बोलना चाहिए हमको। इसको कहा है तोल कर बोलना चाहिए। ऐसा बोलने से क्या होगा? हमारा काम भी बन जाएगा और किसी को बुरा भी नहीं लगेगा। आपको पता है कि तलवार से लगा हुआ घाव एक बार भर जाता है, लेकिन जबान से किसी को बोला हुआ घाव जिंदगी भर नहीं भर सकता। समय समय पर उसको याद आता है और उसको दुख होता है, कि मार्मिक पीड़ा होती है उसको कि मुझे इस व्यक्ति ने ऐसा कहा था। इसलिए क्या करना है? बोलते समय हमारे को हमारे शब्द सोच कर और तोल कर बोलना चाहिए। ऐसा ना हो कि बातचीत के दौरान बोलते बोलते ऐसे झगड़ा हो जाता है, झगड़े में वैचारिक मतभेद आ जाते हैं, और व्यक्ति हमारे से कभी ज़िंदगी भर बात नहीं कर सकता। आरोप पे प्रत्यारोप, प्रत्यारोप पे आरोप ऐसे लगते चले जाते हैं। तो हमको ऐसा भी नहीं करना है ना? तो हमको क्या करना है? जब भी बोलना है तोल कर बोलना है, ध्यान रख कर बोलना है, बात को थोड़े शब्द में पूरी कर देना है। ठीक है, ध्यान में दो नहीं, तीन हो गए अपने। तोल कर बोलना है तक तीन हो गए। तू तड़ाक हो या फिर हो तू में, तू तड़ाक हो या फिर हो तू में, अपने आप को टोकना सीख लीजिए। क्या कहा इसके अंदर? देखो, अहम मुँह, कोई बोलते हैं ना बहुत उटपटांगे बोलने को, मुँह फट है ये बोलने को, ऐसे उसको गिर जाता है। फटाके की तरफ नहीं, तू तड़ाक हो या तू हो तू में, कहाँ पे कुछ भी हो, झगड़ा हो, बातचीत हो, यदि कुछ भी होता है तो वहाँ पर हमको क्या करना है? तू में होने के पहले उसको टोक देना चाहिए कि बस अब बंद कर दो, अब मत बोलो, ज़्यादा बढ़ते जाएगा और फिर हमको वापस एक होना ही होना है। तो क्यों बोल के खटास पैदा करते हो? हाँ, इसलिए हमको क्या करना है? तू में होने के पहले
हमको उसको टोकना सीख लेना चाहिए कि बस अब बंद कर दे, अब ज़्यादा बोलो मत, अब इतने में ही समाप्त कर दो। ये बात करके उसको वहाँ पे ही समाप्त करवाना चाहिए। फटाके की तरह फटने से पहले रोशनी के रंग घोलना सीख लीजिए। क्या कहा इसके अंदर, देखो फटाके की तरह फटने से पहले, फटाका कैसा फूटता है आपको मतलब मालूम है, जैसा हम उसको लगाते हैं हाँ, तो जबकि जब नहीं फूटता वो थोड़ा समय लेता है और उसके बाद में फूटता है ना। हमारा क्रोध जब आता है तो हम पिछला अगला सारा निकाल देते हैं, जो भी हमारे पास में रहता है ना सारा हम निकाल देते हैं। तो मित्र बोल रहा है कि किसी भी परिस्थिति में दूसरे पर क्रोध में फट पड़ने के स्थान पर प्यार का प्रकाश फैलाना उचित है, क्योंकि क्रोध की प्रतिक्रिया में क्रोध ही लगेगा और बात हाथ से निकल जाएगी। झगड़े में क्रोध में क्रोध बढ़ते बढ़ते जाएगा, अति क्रोध हो जाता है। कभी कभी तो इतना हो जाता है क्रोध कि हम उसको सुधार ही नहीं सकते, कैसा हुआ ये हम बोल ही नहीं सकते। तो उस समय पे क्या करना चाहिए, एक व्यक्ति ने तो भी पीछे ले लेना, अपना पीछापना ले लेना चाहिए। जिस समय ज़्यादा क्रोध आ गया उस समय क्या करना कि वहाँ से उतनी जगह छोड़ देना और पानी पी लेना। क्या करना चाहिए, जगह छोड़ देना वहाँ से और चले जाना और पानी पी लेना। ठंडा पानी यदि पी लिए तो हमारा मस्तक भी ठंडा पड़ जाता है। समझ में आ रहा क्या मैं क्या पढ़ा रही जो, तो हमारे को क्या बोलना है, फटाके की तरह फटने से पहले रोशनी के रंग घोलना सीख लीजिए। प्रतिक्रिया, क्रोध की प्रतिक्रिया में क्रोध मिलता है, ये बात हाथ से निकल जाती है। मतलब हमको ये करना है कि कड़वी बातें हमेशा संबंध को बिगाड़ती रहती है। तो हमको क्या करना है, कटु वचनों में कांटे ही रहते हैं, तो ऐसे कटु वचन हमको नहीं बोलना है। कटु वचनों का त्याग कर कर छोड़ देना उसको और मीठी वाणी बोलना सीखना है। जैसे फूल रूपी पौधे लगाना है हमको, मीठे मीठे पौधे लगाना है। इकट्ठी बात, ये बातें सारी छोड़ देना है। समझा आपको। रोशनी के रंग घोलना सीख लीजिए। रोशनी में कितने सारे रंग होते हैं, देखिए आपने, ये जाने दो। रोशनी आपको मालूम है होली के समय पे एक रंग बोलते हैं, हम 7 रंग आते, 7 रंग के 7 ही रंग रहते क्या, उसके मिल मिल के कितने सारे कलर होते हैं। तो हम कहते हैं ना बुरा न मानो होली है। जब उस समय पे उसने गाली भी दी तो हम चुपचाप सहन करते, तो फिर झगड़े में क्यों नहीं कर लेते। तो ऐसा समझना आज होली है, उसने मुझे बोल दिया तो बोल दिया, मेरे को कौन सा फ़र्क पड़ा, मेरा आंख का मांस तो कम नहीं हुआ, मेरे शरीर पे तो कोई छेदे नहीं हुए, फिर मैं क्यों नहीं सहन करूं। छोटी सी बात को बड़ा बनाने में कोई मज़ा नहीं है। तो आपको क्या करना है, छोटी बात को छोटे में ही समाप्त कर देना है, इसको बढ़ाना नहीं है। कटु वचन तो सदा बोते हैं काटे, मीठी बोली के गुल रोपना सीख लीजिए। क्या कहा है, कटु वचन तो सदा बोते हैं काटे। देखो जब भी हम कटु वचन बोलेंगे तो हमारे को क्या नजर आएगा, झगड़ा है ना, झगड़ा तंटा नफरत बोले तो काटे। और यदि हमको मीठी बोली बोलना है, हम यदि मीठी बोली बोलेंगे तो उस मीठी बोली के अंदर नए नए पौधों का रूप हमारे सामने दिखेगा और पौधे के अंदर छोटे छोटे गुलाब के फूल भी हमको दिखने लग जाएंगे। और वो गुलाब के फूल हमारे को सभी को पसंद है, तो हमारे को उसमें क्या मिलेगा, प्यार मिलेगा। मीठी बात करेंगे तो हमको प्यार मिलेगा और कटु बात करेंगे तो जिंदगी भर के लिए कांटे ही कांटे हम बो देंगे। और उस कांटों पर से हमको यदि चलना पड़े तो क्या होने वाला है, वो कांटे हमको ही चुभ जाएंगे। इसलिए क्या करना है, बोलते समय हमारे वचनों को मोल कर बोलना है और सदा मीठा बोलना है, मिश्री के जैसा बोलना है, कटु बोलना नहीं है। ध्यान में आ रही कविता, गज़ल है ये, ध्यान में आ रही। कौन है इसके लेखक, कवि रमेश दत्त शर्मा है, इन्होंने ये लिखी। अपन ने अभी इतने सारे देखे। इस गज़ल के आपको अर्थ आपके नोटबुक में लिखना है और इसके जो भी हार्ड वर्ड है आपको आपके नोटबुक में लिखना है। ओके, ध्यान में आया, रहे हुए अपन नेक्स्ट पीरियड में और देखेंगे। ठीक है, ओके।